हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी। आज हम लोग जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8th क्वेश्चन तक किया था सॉल्व। आज जो है 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 states, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure this. Find the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brooch. Actually क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है, ये सर्कुलर पार्ट है। ऐसे हैं, इसमें 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं जिससे कि 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। 1 2 3 4 और 1 एक 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 5 डायमीटर्स बना दिए गए हैं और इसका जो डायमीटर है वो 35 mm का है, यानी जो यहाँ से ये लेंथ है 35 mm है, राइट। यानी जो डायमीटर गिवन है दैट इज 35 मिलीमीटर। क्लियर। इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसमें सबसे पहले हमें ये बताना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो एक्चुअली जब सिल्वर से इसको बनाया गया है ब्रूच को, तो पहले तो ये बनाया गया सर्कुलर पार्ट, ठीक है, सर्कल बनाया गया। ये सर्कल में जो उसकी लेंथ यूज हुई वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर यूज होगी, यानी 2πr के बराबर यूज होगी, ठीक है। उसके बाद 5 डायमीटर्स हैं हमारे, तो 5 डायमीटर्स की लेंथ जो हो जाएगी उसको हम ऐड कर लेंगे, तो दैट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यानी जो 5 डायमीटर्स प्लस इसका सरकमफ्रेंस। फर्स्ट पार्ट है total length of the silver wire is equal to circumference of circle plus 5, the length of 5 diameters. क्लियर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होता है 2πr प्लस 5 इंटू लेंथ ऑफ द 1 डायमीटर इज इक्वल टू 35। दैट मीन्स हियर वी मल्टीप्लाई 5 टू 35। ये क्या देगा? पूरे मुझे डायमीटर्स की लेंथ दे देगा जो 5 डायमीटर्स हमने बनाया हुआ है पूरे। 2 इंटू 22/7 into radius will be what? 35/2 35/2 plus this is 175. 2 cancel out, 7 5 ja 22 5 ja 110 plus 175, that is equal to 285 millimeter. That will be the length of the silver wire used to make the brooch. ओके, इसको नोट कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। एक्चुअली ये जो ब्रूच है हमारा सर्कुलर फॉर्म में है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी 10 सेक्टर्स इसके बने हैं। तो सॉरी, देन वी फर्स्ट वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन
टू कॉन्जिक्यूटिव डायमीटर्स। एंगल फाइंड आउट करेंगे कि ये एंगल कितना बन रहा है, जिसके हेल्प से हम इसको सेक्टर के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्चुअली टोटल एंगल कितना बनता है, टोटल एंगल बनता है 360, जिसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 36 डिग्री। क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना ये, तो 360 डिग्री का टोटल एंगल बनता है। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक पार्ट का एंगल मिल जाएगा आसानी से, यानी 36 डिग्री हमारा एंगल आ गया। तो इसकी हेल्प से हमारे पास एंगल है, रेडियस है, तो वी फाइंड आउट सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। और इसमें 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है ये पूरा, 10 पार्ट्स में। एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है टू एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। 10 2 11 5 2 जा 10 5 7 जा 35। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 11 5 जा 55 इंटू दिस 7 कैंसल आउट डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, that is equal to 4 9 जा 36, 2 25, 4 6 जा 24, 1 8 5। मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? Now, next question. Next question, 10th question. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. चलिए इस तरह का ये है, इसमें कितने हैं 8 रिब्स बने हैं। 8 रिब्स का मतलब इक्वली स्पेस्ड है लाइक दिस। रेडियस है 45, रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इस तरह से बना हुआ है। इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का कोई भी एक ले लें हम, तो हमें फाइंड आउट करना है ये एरिया, दिस वन, ये पूरा एरिया। दैट मीन्स एरिया ऑफ अ सेक्टर, दिस वन। 8 रिब्स हैं, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको एरिया को, मतलब इसमें 8 सेक्टर्स बने हुए हैं इक्वली, इक्वल एरियाज के। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट थीटा, कितना ये थीटा बन रहा है। एक्चुअली टोटल एंगल हमारा 360 बनता है और 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो 1 पार्ट का एंगल कितना होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये फर्स्ट मेथड में बता रहा हूँ, इसका सेकंड मेथड भी बता दूंगा, सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। देन बहुत इजी है, एरिया ऑफ
एरिया बिटवीन टू consecutive ribs is equal to theta upon 360 into pi r square, that is equal to theta is 45 degree divided by 360 into 3.14 into r square 45 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद। 3.14 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं खुद। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे अगली एक्सरसाइज के। यानी एक्सरसाइज 12.3, इसमें कंबाइंड फिगर्स होते हैं। कंबाइंड में एरिया, कोई शेडेड पोर्शन, कुछ एरिया जो निकालेंगे हम। बाकी इस एक्सरसाइज यानी 12.2 के जितने भी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उनको सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, हम उसका भी सलूशन दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर दिस if PQ is equal to 24 and PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle। एक्चुअली इस तरह का फिगर है। ये इस तरह सा फिगर है और इसका शेडेड पोर्शन ये है, ये शेडेड पोर्शन है। तो शेडेड रीजन का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब इसकी ओ सेंटर आर पी क्यू, ओ इज द सेंटर एंड लेंथ इज गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 24 एंड आर पी इज इक्वल टू 7 यानी पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसकी लेंथ पता है, इस साइड की लेंथ पता है और एरिया हमें बताना है इस साइडेड पोर्शन का। साइडेड का मतलब ये जो साइडेड है इसमें फिगर में, दिस साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर, दैट मीन्स सेमी सर्कल। सॉरी, सेमी सर्कल। और इसमें से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पूरा एरिया बच जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों एरिया मिल जाएगा। क्योंकि देखो पूरा एरिया इतना हुआ, इसमें से अगर ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं तो हमें ये एरिया साइडेड पोर्शन का मिल जाएगा। ट्रायंगल कैसा ये फॉर्म हो रहा है, सिंस angle P in semicircle, angle P is in semicircle, therefore this will be of 90 degree। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज है RQ और बाकी दो परपेंडिकुलर और बेस हैं। तो एरिया सर्कल का फाइंड आउट कर, एरिया हमें जो है ट्रायंगल का फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट RQ, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमें रेडियस आएगा। RQ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल PQR, RQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के
सम के इक्वल होता है। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 24 विल बी व्हाट 576 प्लस 49 that is equal to 625. Therefore RQ is equal to 25 square यानी 625 का 6 square root is 25. This is the square of 25. That means RQ is equal to 25 centimeter. With the help of this RQ we can find out the radius. Therefore radius of circle is equal to 25 अपॉन 2, क्योंकि मिडिल पॉइंट होगा, डायमीटर है, सेंटीमीटर। 25.2 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गया। अब हमें फाइंड आउट करेंगे क्या हम, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस एरिया ऑफ दिस सेक्टर। दिस मीन्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सिंपल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एक्चुअली ट्रायंगल हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स हाफ इंटू 7 इंटू 24, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ सेकेंड फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ दो फॉर्मूले, अगर हम सेक्टर को यूज करते हैं तो 180 डिग्री से यूज करेंगे, हम यहाँ यूज कर रहे हैं सर्कल से। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज 3.14 इंटू आर इज 25/2 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब ये पूरा सेक्टर का एरिया हो गया, सेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। रीजन इज इक्वल टू पाई इंटू 25/2 होल स्क्वायर माइनस 84, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सॉरी, इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोग आंसर जो है फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Find the area of the shaded region in figure 12.20 if radii of the two concentric circles with center O are 7 and 14 centimeters respectively and angle AOC is equal to 40 degree। एक्चुअली इसमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर एक होता है बट रेडाई डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये इस तरह से है, इस तरह से है। ये एंगल कितना है, 40 डिग्री है, और ये शेडेड रीजन है इसका, ये दिस वन इज द शेडेड रीजन। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। द रेडाई ऑफ these two is
7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत ही एकदम क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फर्स्ट वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस बिगर सेक्टर, दिस वन। हियर इज O, B, C and D. First we find out the area of the sector OCD. Second we find out the area of sector OAB. और इस OCD वाले सेक्टर से अगर हम एरिया OAB का माइनस कर देते हैं तो हमको एरिया कौन सा मिलेगा? ये बीच वाला एरिया मिलेगा जो कि सैडेड है, सैडेड रीजन वाला है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू 40 डिग्री थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर इज 7 होल स्क्वायर। नाइन दैट इज इक्वल टू 49 पाई अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मिल जाएगा। इसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OCD इज इक्वल टू 40 डिग्री थीटा 40 है डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई रेडियस इज 40 होल स्क्वायर। दैट विल गिव यू 14 का स्क्वायर 196 पाई डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द साइडेड रीजन हम फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ shaded region is equal to 196 pi divided by 9 minus 49 pi divided by 9. This is equal to 741 divided by 9 pi. इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं इजिली। 147 divided by 9 into 22 by 7 this one, that means 9 5 जा 45 1 12 9 1 जा 3 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करते हैं आज। Question number 3rd. Find the area of the shaded region in figure 12.21 if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles. Third 14 centimeter side, right. Question ये है, एक सर्कल है, सही नहीं बन रहा फिगर,
इस तरह का है सेमी सर्कल। इसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ये दोनों सेमी सर्कल पार्ट है और ये हमारा साइडेड पोर्शन है। ये दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट्स हैं। हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस साइडेड रीजन का। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें क्लियर है कि अगर हम इस पूरे स्क्वायर के एरिया से ये दो पार्ट माइनस कर दें तो हमको ये एरिया मिल जाएगा, दिस एरिया, दैट इज साइडेड रीजन। क्लियर? मतलब वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर एंड देन द एरिया ऑफ दीज टू सेमी सर्कल्स एंड lastly we subtract the area of these two semicircles from the area of this square and that will give you the area of this sided region. Clear? मतलब इस पूरे एरिया में से अगर ये दो एरिया सेमी सर्कल का हम माइनस कर दें तो हमको एरिया मिल जाएगा किसका? साइडेड रीजन का। सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको रेडियस चाहिए। इनका रेडियस जो होगा वो साइड का मिडिल पॉइंट ही होगा, जो स्क्वायर की साइड है उसका मिडिल पॉइंट होगा। तो फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ रेडियस of semicircle is equal to 14/2। 14 पूरी लेंथ है, डायमीटर है, इसका हाफ लेंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे ये दो सेमी सर्कुलर पार्ट्स हैं, इनका एरिया। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक पार्ट का जो एरिया होगा, एक सेमी सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। 2 कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, दैट गिव यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया क्या हो गया? दोनों सेमी सर्कल का एरिया हो गया। इसके बाद एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। एरिया ऑफ साइडेड रीजन is equal to area of square minus area of two semicircles, that means 196 minus 154 centimeter square, that will give you 2 and 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर। अब बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।